मेरा ताल्लुक CDA से है, क्रिश्चियन डिबेट एकेडमी से, और मैं क्रिश्चियन अपोलॉजिस्ट भी हूँ। और आपने गुज़श्ता रोज़ कराची में पूरी मसीहियत, जो पाकिस्तानी मसीहियत है, उनको मनाजरे का चैलेंज किया था। तो मेरी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से आपके चैलेंज को हमने कबूल किया है, और हम 20,000 बंदों को पेश कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, वो इस मनाजरे में प्रेजेंट होंगे। और इसके अलावा आपने कहा था कि बाइबल मुकद्दस में कोई एक आयत जो इस बात पर दलालत करती हो कि हज़रत मसीह ने कहा हो कि मैं खुदा हूँ। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 13 वर्स नंबर 13, उसमें लिखा है कि तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो, और खूब कहते हो क्योंकि मैं हूँ। जब आप बाइबल मुकद्दस पर गौर करते हैं तो लाजिम है कि आपको बिब्लिकल लैंग्वेजेस का पता होना चाहिए। यहाँ पे जो खुदावंद के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो कुरियोस है, और कुरियोस जो के साथ जब भी आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है तो ये खुदा के मायने देता है। तो मसीह जब अपने बारे में गॉस्पेल ऑफ जॉन में ये बात करते हैं तो वो खुदा होने की तरफ इशारा कर रहे हैं कि मैं खुदा हूँ। इसके अलावा गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 21 और उसकी आयत नंबर 3, उसमें लिखा है कि अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम ये क्यों करते हो तो तुम उनसे कहना कि खुदावंद को इसकी ज़रूरत है। तो यहाँ पर भी यीशु जो हैं अपने आप को कुरियोस आर्टिकल के साथ खुदा कह रहे हैं। तो इसके अलावा आप गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर, सुनिए भाई साहब, एक सवाल पूछना चाहिए, एक सवाल एक टाइम पे, समझे ना। पहला आपका सवाल कि आप मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करते, शायद आपने मेरी तकरीर नहीं पढ़ी जी, या मेरी तकरीर सुनी नहीं। चैलेंज करने को मैं जब चैलेंज करता हूं अलग बात है, आपने सवाल किया, सवाल का जवाब दूंगा। अगर आप डिबेट करना चाहते, मेरे डिबेट के शराइत है, जी जी, मेरे डिबेट की ये शराइत है कि अगर किसी को मुझसे डिबेट करना है पब्लिक में तो कम से कम वो 5% जैसा मैं मजमा इकट्ठा करता हूं। मेरे सबसे बड़ा मजमा है 10 लाख हिंदुस्तान में। कितना? 10 लाख। तो कम से कम 5%, 50,000 का मजमा तैयार करो। आपने सुनिए 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 20,000 का कहा था। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। मैं जब बात कर रहा हूं बीच में दखल मत दीजिए। जी जी, आप बात करें। 30,000 आपके लिए, 30,000 चलो मान गए, 30,000 मुझे सुनने में प्रॉब्लम हुई। आपने 30,000 कहा, 30,000 भी मान लिया। सबसे पहला मेरा 10,000 था, फिर 20,000 हुआ। जब से बढ़ते जाता है, मेरी तादाद बढ़ते जाते तो आम भी बढ़ते जाते। सबसे पहले मैं कहता था 10,000 करो, क्योंकि मजमा मेरा छोटा था। जब मजमा बढ़ते जाता है और पॉपुलैरिटी बढ़ती जाती है तो मेरा मिनिमम क्राइटेरिया भी बढ़ते जाता है। मैंने पहले जब बहस किया तो जो लोग सिर्फ 5,000 इकट्ठा करते उनके साथ भी मैंने डिबेट किया। वो पहले था ईयर 2000 में, 1998 में। आप बोलते 30,000 मान गए। आप मुझे ये बोलिए कौन सा आपका डिबेटर 30,000 लोग को अपने वाहिद लेक्चर के लिए जमा कर सकता है? नाम क्या उसका, और फोटो दो मुझे। कौन सा आपका डिबेटर है? मैं जानता हूं दुनिया में सैकड़ों क्रिश्चियन हैं जो लाख से ज्यादा इकट्ठा कर सकते। बेनी हिन, मॉरिस रेलो, जिमी स्वगैट, ये सब नाम है। आपका कौन सा आदमी है जो 30,000 इकट्ठा कर सकता है? नाम क्या उसको और सबूत पेश करो। हम यहाँ पर जो है क्रिश्चियन डिबेट एकेडमी की तरफ से मैं कह रहा हूँ कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 20,000 लोगों का इंतजाम करेगी। अगर हम डिबेट करना चाहते हैं, क्योंकि आपने आपके कोई मुकर्रिर ने जो डिबेट करना चाहता है, पादरी शफीक कमल और मैं पादरी सैमसन जॉन जो है। मेरा नाम पादरी अलीशा फैज आलम है, और मैं डॉक्टर साहब से सवाल ये करना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो है कराची के अंदर एक छोटा बच्चा था, क्रिश्चियन बच्चा, जिसे डॉक्टर साहब ने जो है कहा कि कोई मर्द का बच्चा जो है क्रिश्चियंस में से, उनके स्कॉलर्स में से आए और मेरे साथ जो है वो डिबेट करे। और एक जो है उन्होंने शर्त भी आयद की कि पहले ये होना चाहिए कि
उसने 20,000 के मजमे को जो है उसमें तकरीर की हो। तो मैं डॉक्टर साहब से अर्ज करना चाहूंगा कि 20,000 के मजमे में पाकिस्तान में कोई इस्लामी स्कॉलर भी नहीं है जिसने काबिल अध्ययन के हवाले से या कोई ऐसा मामला, कोई डिबेट वगैरह की हो इतने बड़े मजमे में या तकरीर की हो। तो डॉक्टर साहब जो है ये जुमला जो है वहां पे बोल के आए, तो मैं जाती तौर पे इससे जो है क्रिश्चियन स्कॉलर्स के हक में एक गैर इखलाकी जुमला तस्वर करता हूं। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे क्रिश्चियंस जो हैं वो फेसबुक के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर जो है डॉक्टर साहब के हवाले से अब जुमले कस रहे हैं जो मुझे जाती तौर पे पसंद नहीं है। वो कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब अगर मर्द के बच्चे हैं तो वो अब आके जो है हमसे डिबेट करें, क्योंकि उन्होंने ये जुमला बोला है, तो अब वो क्यों मतलब भाग रहे हैं या क्यों वो जो है अवॉइड कर रहे हैं। तो मेरा डॉक्टर साहब से सवाल ये कि अगर आपने डिबेट नहीं करनी थी तो आपने फिर चैलेंज क्यों दिया, वो भी पाकिस्तानी स्कॉलर्स को। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। भाई साहब बहुत अच्छा सवाल है। डॉक्टर साहब सिर्फ बहुत एक बस सुने सवाल आपका खत्म हो गया। अरे क्यों चैलेंज किया, सवाल है किया। अजीब इंसान है, आपने क्यों चैलेंज किया, सवाल हुआ कि नहीं। आपको उर्दू नहीं पता, क्यों चैलेंज किया, सवाल है क्या नहीं। बोलते सवाल नहीं। जी सर मैंने सवाल ही किया, सर आप अपना सवाल पूछ चुके हैं, अब सवाल आप प्लीज पूछते फिर खामोश बोलते रहें। सवाल किया नहीं। तो ये सवाल जवाब की नशिस्त है। भाई साहब ने क्या कि कोई भी पाकिस्तान में कोई भी इस्लामिक स्कॉलर ने 20,000 का मजमा अकेले एड्रेस नहीं किया। सही बोल रहा है गलत बोल रहा है। सर तकाबले ध्यान के हवाले से मैंने सर आप भाई, प्लीज भाई, आपका सवाल अभी खत्म हो गया, आप बीच में क्यों अटकाते। ये क्या डिबेट है क्या। हम प्यार से आपको सवाल पूछने का मौका दिया, मैंने बीच में बहस किया। अभी आप चुपचाप सुनिए, अगर मैं सवाल पूछूंगा तो पूछे नहीं तो चुपचाप, आपका वक्त खत्म, समझिए। जी मैंने तकाबले मध्यान के हिसाब से कहा। अच्छा मैं यहां मजमा कितना बड़ा है, 20,000 से ज्यादा है क्या नहीं, है क्या नहीं। अपने ईसा भाई को दिखता ही नहीं, यहां 20,000 से ज्यादा मजमा है, कराची में 20,000 से ज्यादा मजमा है। सर यहाँ पे डॉक्टर जाकिर नाइक है, यहाँ पे कोई पाकिस्तानी स्कॉलर नहीं है। हाँ तो मैं वही तो कहता हूं ना, मैंने कब कहा कि मैं पाकिस्तानी स्कॉलर से डिबेट करना चाहता हूं। मैंने किधर भी कहा, मैंने ये कहा कि आप में से किधर भी क्रिश्चियन स्कॉलर चाहे पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान के बाहर हो, और मैं जानता हूं पूरे दुनिया में कम से कम 100 क्रिश्चियन प्रीचर्स है, कम से कम हिंदू भी, जो 50,000 से ज्यादा का मजमा पे तकरीर करते हैं। सर बैनी हिंद कोई डिबेटर नहीं अरे है, ना भाई तो आप चुप बैठेंगे। भाई साहब इसके माइक को बंद करो।